12वीं कक्षा का रिजल्ट आने के बाद अब छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज के दरवाजे खुल गए हैं। उच्च शिक्षा में कदम रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। हायर एजुकेशन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख पहले 31 मई थी, उसे अब बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। यानी जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था, उनके पास भी अब पूरा मौका है। कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया तेज होते ही परिसरों में रौनक लौट आई है। हर कोई अपने पसंदीदा कोर्स में सीट पक्की करने की जद्दोजहद में जुटा है। इस बार कॉलेज में कितनी सीटें हैं, छात्र कैसे आवेदन कर सकते हैं और उनकी मदद के लिए क्या इंतजाम है, इन तमाम अहम सवालों का जवाब दिया है राजकीय महाविद्यालय कैथल के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार भांबू ने। बच्चों को फॉर्म भरने या कोर्स चुनने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कॉलेज परिसर में एक विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। छात्रों से अपील है कि वो आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय रहते सही दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन पूरा करें। प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार भांबू ने साफ किया कि इस हेल्प डेस्क का मकसद यही है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। छात्र सीधे कॉलेज आकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अगर आप भी कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो 15 जून से पहले हायर एजुकेशन के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। किसी भी तरह की उलझन होने पर अपने नजदीकी कॉलेज के हेल्प डेस्क से संपर्क करें। देखें कैथल से डीवी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। एडमिशन को लेके जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो कॉमन पोर्टल है वो ऑलरेडी ओपन है और कॉमन पोर्टल पे पहले 31 मई तक लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, जो सरकार ने अब 15 जून तक बढ़ा दी है और बच्चे उस पोर्टल पे फॉर्म भर रहे हैं। और इस बार हमें जो उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्स हमारे कॉलेज को मिल रहा है, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल जो बच्चों के फॉर्म भरने की और यहाँ प्रेफरेंस इस कॉलेज को देने की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बेटर है। कितनी सीट्स थी और अब तक कितने आवेदन जो था वो आपको? कुल मिला के हमारे सभी सब्जेक्ट्स में 740 ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की सीट्स हैं, जिसमें हमारे पास 1428 फॉर्म कल शाम तक आ चुके हैं। और अब क्योंकि कल से वो डेट 15 तारीख हो गई है तो दोबारा भी बच्चे भरेंगे, तो हमें उम्मीद है कि ये जो फिगर है ये 2000 से ऊपर जाएगी। किस स्ट्रीम में ज़्यादा बच्चों का रुझान देखते हैं? लगभग सभी ही स्ट्रीम्स में बच्चों की संख्या जो है वो हमारी जो सीट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, सिवाय एक दो कोर्सेज को छोड़कर। और स्पेसिफिकली कुछ स्ट्रीम्स में तो मतलब 5 गुना भी एप्लीकेशंस हैं, तो वहाँ हमने कोशिश की है कि इस बार सीट्स बढ़ाने के लिए हम सरकार को एक बार दोबारा से लिखें कि उसमें सीट बढ़ाई जाए। जैसे BCA है और BSc जो लाइफ साइंसेस है, तो उनमें तो नियर अबाउट 5 गुना हमारे पास आवेदन है। तो बात करें सर, जिस तरह डेट भी एक्सटेंड की गई है, कब से कब तक डेट एक्सटेंड की गई और किन बच्चों को इस डेट का जो है वो फायदा मिलेगा? ये जो डेट एक्सटेंड की गई है, पहले 31 मई तक लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, अब 15 जून कर दी गई है। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई करने या ना करने में असमंजस में थे, वो बच्चे भी अब सोच के पढ़ाई करने के बारे में सोच सकते हैं। या कुछ इस तरह के बच्चे जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और अगर उनको ये लग रहा है कि भाई पता नहीं वहाँ होगा या नहीं होगा, तो वो बच्चे भी हमारे यहाँ फॉर्म भरने के लिए इन दिनों में अपना विचार बना सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो आवेदन के लिए कौन सा पोर्टल है सर? किस तरह आवेदन जो है बच्चा कर सकता है? अभी तक तो कुछ बच्चों को शायद पोर्टल का नाम है, तो किस तरह आवेदन करेंगे? हरियाणा गवर्नमेंट का पोर्टल है। अगर गूगल पे ऑनलाइन एडमिशन हरियाणा आप करोगे तो ऑटोमेटिक सबसे ऊपर आपको पोर्टल वो मिल जाएगा और उस पोर्टल में सारी डिटेल्स दे रखी है। आवेदन कैसे किया जाना है, क्या शेड्यूल है, आवेदन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैंडी रखें। और हर कॉलेज को ये सरकार की हिदायतें हैं कि वो अपने यहाँ बच्चों को फॉर्म भरने के लिए एक मतलब एडमिशन हेल्प डेस्क बनाएं। हमारे कॉलेज में भी लाइब्रेरी में आके वहाँ कंप्यूटर पे वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं और हमारा जो स्टाफ है वो उनकी मदद करेगा फॉर्म भरने में।
तो मेरा ये आह्वान रहेगा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आए हमारी लाइब्रेरी में, वो जाए, फॉर्म भरे, और अगर कोई उसको दिक्कत आती है तो हमारे टीचर्स उनकी मदद करते हैं। पुलिस की तरफ से क्या बच्चों को मैसेज रहने वाला है? कॉलेज की तरफ से तो बच्चों को एक ही मैसेज रहता है कि बेटा अपना गोल डिसाइड करो, लाइफ में आप करना क्या चाहते हो, और उस गोल को अचीव करने के लिए खूब मेहनत करो, पढ़ाई में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, ताकि आपकी पर्सनैलिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ये डिसाइड करें कि हम नौकरी करने की बजाय हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, क्योंकि पूरे विश्व को हमारे देश में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो अगर हमारे बच्चे अगर स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो वो नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले बनेंगे।